हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न टू बी स्मार्ट। तो लास्ट क्लास में हमने एक न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था जर्नल, तो हम आगे उसी को कंटिन्यू करते हैं। और लास्ट वीडियो में हमने काफ़ी सारी ट्रांजैक्शंस देखी थी और देखा था उनकी जर्नल एंट्री कैसे पास करते हैं। तो इस वीडियो में हम आगे भी ट्रांजैक्शंस और देखेंगे कि इनकी जर्नल एंट्रीज कैसे पास करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, इन ट्रांजैक्शंस की जर्नल एंट्री पास करने से पहले हम एक बार अकाउंटिंग के वो जो हमने 4 रूल्स देखे थे, रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट, वो एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने 4 रूल्स पढ़े थे डेबिट और क्रेडिट का। फर्स्ट रूल था एसेट, एक्सपेंस, ड्राइंग्स और लॉस में अगर इंक्रीज होगा तो वो होगा डेबिट। सेकेंड रूल, एसेट, एक्सपेंस, ड्राइंग्स और लॉस डिक्रीज होगा तो क्रेडिट। थर्ड रूल, लाइबिलिटीज, कैपिटल, प्रॉफिट, रेवेन्यू इंक्रीज होगा तो क्रेडिट। और फोर्थ रूल, लाइबिलिटीज, कैपिटल, प्रॉफिट, रेवेन्यू डिक्रीज होगा तो डेबिट। आई होप अब आपने ये रूल अच्छे से लर्न कर लिया होगा और लास्ट वीडियो में जो भी ट्रांजैक्शंस मैंने बताई थी, समझाई थी, उनको भी अच्छे से समझ लिया होगा और प्रैक्टिस करी होगी। तो चलिए आगे की बात करते हैं इस वीडियो में। तो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन को देखते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है सैलरी पेड ₹10,000। अब सैलरी पे करी 10,000 की, तो इसके दो इफेक्ट क्या होगा। एक तो हमारा सैलरी क्या होता है, पहली बात एक्सपेंस होता है, तो एक्सपेंस बढ़ गया हमारा। तो एक होता है हमारा एक्सपेंस बढ़ गया बिकॉज सैलरी हमारी एक्सपेंस है। और दूसरी बात, हमने कैश पे किया, कैश बिजनेस से चला गया, सैलरी पे करिए तो कैश बिजनेस से कम हो गया, तो कैश डिक्रीज हो गया। एक्सपेंस बढ़ गया सैलरी बढ़ने की वजह से और कैश कम हो गया। अब एक्सपेंस हमारा जब भी बढ़ता है तो वो उससे हम क्या कहते हैं, डेबिट। फर्स्ट रूल ही था ना, एसेट, एक्सपेंस, लॉस और ड्राइंग्स इंक्रीज होता है तो होता है डेबिट। तो एक्सपेंस बढ़ा हमारा तो ये हो गया डेबिट। और दूसरी बात, कैश कम हो गया। कैश क्या होता है, एसेट। एसेट कम होता है तो क्या होता है, क्रेडिट। तो ये हो गया क्रेडिट। तो एंट्री क्या बनेगी, जो डेबिट होगा फिर टू कैश। अब डेबिट में हम एक्सपेंस लिखेंगे, एक्सपेंस का नाम क्या है, सैलरी, तो एंट्री बन जाएगी इसमें सैलरी अकाउंट डेबिटेड। हमें एक्सपेंस वर्ड नहीं यूज़ करना, जो भी एक्सपेंस का नाम है ना वो यूज़ करना है। अगर कोई एक्सपेंस का नाम नहीं दे रखा, बस ऐसे दे रखा है एक्सपेंसिस पेड, तो हम लिख देंगे एक्सपेंस अकाउंट डेबिटेड। अब हमें एक्सपेंस का स्पेसिफिकली नाम दे दिया कि ये कौन सा एक्सपेंस है, ये सैलरी है, तो सैलरी अकाउंट डेबिटेड हम लिखेंगे टू कैश अकाउंट। बिजनेस से कैश कम हो गया तो वो क्रेडिट हो जाएगा। अब अमाउंट है 10,000, तो ये हो गया अमाउंट। तो कोई भी एक्सपेंस पे करने की एंट्री बनानी है तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट होगा टू कैश अकाउंट। एक्सपेंस डेबिट होता ही हमने रूल फर्स्ट रूल से देख लिया, तो रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। और कैश क्रेडिट क्यों होगा, बिकॉज कैश कम हो गया, कैश होता है एसेट, एसेट कम होता है तो होता है क्रेडिट। तो एंट्री बन गई हमारी सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। चाहे कोई भी ट्रांजैक्शन हो, रेंट पेड तो हो जाएगी रेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड, सो इसकी एंट्री बनेगी इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। मतलब कोई भी एक्सपेंस हो, एक्सपेंस का नाम बदल जाएगा बस, बाकी एंट्री विल रिमेन द सेम। चलो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में बोल रहे हैं विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज ₹5,000। अब ये होता क्या, इसका मतलब अकाउंटिंग इक्वेशन वाले चैप्टर में बताया था ना कि जब भी प्रोप्राइटर बिजनेस से कैश विड्रॉन करता है पर्सनल यूज़ के लिए, उसे क्या बोलते हैं हम, ड्राइंग्स। तो ये हो गया एक ड्राइंग्स, ठीक है, ये क्या हो गया ड्राइंग्स। मतलब ड्राइंग्स बढ़ गए, इसमें प्रोप्राइटर ने विड्रॉ किया है कैश को तो इससे ड्राइंग्स बढ़ गए। और दूसरी बात, क्योंकि प्रोप्राइटर ने बिजनेस से कैश निकाला तो बिजनेस में कैश कम हो गया ना, तो बिजनेस में कैश कम हो गया। हम हमेशा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री बनाएंगे। ये भी मैंने आपको बताया था कि बिजनेस और बिजनेसमैन डिफरेंट होते, सेम नहीं होते। और हमें किसके पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने होते हैं, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एंड नॉट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द बिजनेसमैन। तो हमें देखना है बिजनेस में क्या हुआ कि बिजनेस में कैश कम हो गया, उसने क्योंकि प्रोप्राइटर ने विड्रॉ किया है कैश, तो कैश कम हो गया। अब एंट्री क्या बनेगी, अब ड्राइंग्स बढ़ता है, ड्राइंग्स बढ़ता है तो क्या होता है, डेबिट। और कैश है एसेट, एसेट कम हो गया तो हो गया क्रेडिट, इसको हम कर देंगे क्रेडिट। एंट्री हमारी बन जाएगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट।
5000 से बन जाएगी हमारी एंट्री। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। सिंपल, बस हमें रूल्स याद रखना है, फिर हमारे लिए कोई भी एंट्री मुश्किल नहीं होगी। नेक्स्ट एंट्री है, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन ही दे रखी है हमें। टुक लोन फ्रॉम बैंक ₹20,000। बैंक से लोन लिया 20,000 रुपये का। अब इससे क्या इफेक्ट हुआ? एक तो बिकॉज लोन लिया है तो बिजनेस में कैश आया होगा, तो कैश इंक्रीज हो गया बिजनेस में, ठीक है। और दूसरी बात, बैंक से लोन लिया तो हमारी लाइबिलिटी बढ़ गई, बिकॉज हमें वो लोन बाद में वापस देना होगा, बैंक को चुकाना पड़ेगा वो लोन, तो क्योंकि बाद में पैसा वापस करना है तो वो लाइबिलिटी बढ़ गई। कौन सी लाइबिलिटी है ये? बैंक लोन की लाइबिलिटी है। कैसी लाइबिलिटी है ये? हमने बैंक से लोन लिया, वो बढ़ गया, बैंक लोन बढ़ गया, बिजनेस में कैश बढ़ गया और लोन बढ़ गया, लाइबिलिटी बढ़ गई। तो कैश क्या होता है? एसेट। एसेट बढ़ता है तो होता है डेबिट, और बैंक लोन क्या है? लाइबिलिटी। लाइबिलिटी बढ़ती है तो होती है क्रेडिट। एंट्री बन जाएगी इसमें, कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैंक लोन अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैंक लोन अकाउंट एंड द अमाउंट विल बी 20,000। फाइन, ओके। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में बोल रहे हैं पेड इंटरेस्ट ऑन लोन ₹1000। हम इंटरेस्ट ऑन लोन पे कर रहे हैं। अब इंटरेस्ट ऑन लोन होता क्या है? ये भी एक्सपेंस हो गया। जैसे हमने ट्रांजैक्शन देखी थी सैलरी पेड, सैलरी होता है एक्सपेंस, वैसे इंटरेस्ट ऑन लोन पे कर रहे हैं तो ये भी तो एक्सपेंस हो गया। तो इंटरेस्ट ऑन लोन एक तो हमारा एक्सपेंस हो गया, एक्सपेंस बढ़ गया। दूसरी बात, क्योंकि इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो बिजनेस से कैश कम हो गया, सो कैश डिक्रीज हो गया। इंटरेस्ट ऑन लोन होता है हमारा एक्सपेंस, तो एक्सपेंस बढ़ गया और कैश कम हो गया। एक्सपेंस बढ़ता है तो उसे हम करते हैं डेबिट, और कैश कम होगा तो उसे हम करेंगे क्रेडिट। तो एंट्री क्या बन गई है? इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिटेड। एक्सपेंस का नाम क्या है? इंटरेस्ट ऑन लोन ना, तो इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, अमाउंट विल बी ₹1000। ये जस्ट लाइक नॉर्मल एक्सपेंस पे करने वाली एंट्री है। जब एक्सपेंस बढ़ता है तो एक्सपेंस डेबिट होता है, और जब कैश कम होगा तो कैश होगा क्रेडिट। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देख लेते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ₹2000। अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब तो पता है ना आपको, कि मतलब एक्सपेंस ड्यू हो गया है, एक्सपेंस पे करने की डेट आ चुकी थी लेकिन पे नहीं किया, उसको हम बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब इसका इफेक्ट क्या होगा? बिकॉज एक्सपेंस ड्यू हो चुका, तो एक पहली बात तो ये हमारा एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस हमारा बढ़ गया। और दूसरी बात, बिकॉज अभी तक हमने इसको पे नहीं किया है, पे करना है बाद में, तो ये लाइबिलिटी हो गई। कौन सी लाइबिलिटी हो गई है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस नाम की ये लाइबिलिटी हो गई, तो ये लाइबिलिटी बढ़ गई हमारी। अब ये चाहे कोई भी नाम से आ सकते, चाहे ये आ जाए सैलरी आउटस्टैंडिंग, तो मतलब पहले तो एक्सपेंस बढ़ गया और दूसरा सैलरी आउटस्टैंडिंग नाम की लाइबिलिटी बढ़ गई। जैसे रेंट आउटस्टैंडिंग, कुछ भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो सकता है। अब एक्सपेंस बढ़ गया तो ये हो जाएगा डेबिट, ये हो गया डेबिट। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होती है? लाइबिलिटी। लाइबिलिटी बढ़ गई तो होता है क्रेडिट। द जर्नल एंट्री विल बी एक्सपेंस अकाउंट डेबिटेड टू outstanding expenses. Expense account debited to outstanding expenses and the amount will be 2000. चलो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब क्या? एक्सपेंस एडवांस में पे कर दिया, ड्यू डेट नहीं आई थी फिर भी पे कर दिया, एक्सपेंस हमने प्री पे कर दिया, पहले पे कर दिया, एडवांस में पे कर दिया। अब इससे इफेक्ट क्या होगा? एक तो हमारे पास मैंने बताया था अकाउंटिंग इक्वेशन में भी कि प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारे लिए एसेट होते हैं, बिकॉज ये हमें बाद में, अभी हमारी ड्यू डेट तो नहीं आई थी ना, फिर भी हमने पे कर दिया, तो बाद में हो सकता है हमें वापस मिल जाए। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस बढ़ गया हमारे पास, जो कि हमारे पास एसेट होता है। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस बढ़ गया बिकॉज ये बाद में हमें मिल सकता है, तो ये हमारा एसेट होता है। और दूसरी बात, पहले हमने इसको कर दिया था एक्सपेंस, एक्सपेंस हमने बढ़ा दिया था। अब बिकॉज अभी बाद में हमें ये मिल सकता है, तो हमारे ये एक्सपेंस नहीं है ना, तो हमें एक्सपेंस करना होगा कम, तो एक्सपेंस होगा कम।
बिकॉज अभी तक एक्सपेंस हुआ नहीं है, फिर भी हमने प्रीपेड एक्सपेंसेस दे दिया, हमने एक्सपेंसेस पे कर दिए, लेकिन अभी तक एक्सपेंस ड्यू नहीं हुआ था, तो हमें एक्सपेंस करने पड़ेंगे कम। एक तो प्रीपेड एक्सपेंस बढ़ गया और दूसरे एक्सपेंस हो गए कम। प्रीपेड एक्सपेंस होता है एसेट, एसेट बढ़ता है तो होता है डेबिट, तो ये हो जाएगा डेबिट। और दूसरी बात, एक्सपेंस हो गया कम, एक्सपेंस कम होता है तो होता है क्रेडिट। तो एंट्री क्या बन गई? प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड टू एक्सपेंसेस अकाउंट। अमाउंट क्या आ गया? 5000। प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड टू एक्सपेंसेस अकाउंट, बिकॉज हमारा प्रीपेड एक्सपेंस बढ़ गया जो कि हमारा एसेट होता है और हमें एक्सपेंस कम करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखो। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में बोल रहे हैं अक्रूड इनकम। अक्रूड इनकम क्या होता है? अक्रूड इनकम मतलब इनकम मिलनी थी, मिली नहीं है, इनकम इज येट टू बी रिसीव्ड, तो मिलनी तो है ना हो हमें इनकम, तो अक्रूड इनकम हमारा एसेट होता है, तो एक अक्रूड इनकम वाला एसेट हमारा बढ़ गया। अक्रूड इनकम नाम का जो एसेट था वो हमारा बढ़ चुका, बिकॉज ये हमें मिलनी तो है ना आगे इनकम। और दूसरी बात, ये हमारी इनकम हो चुकी है, हमने इनकम कमा ली है, तो ये हमारा रेवेन्यू हो चुका है, तो इनकम हमारी बढ़ गई है, रेवेन्यू हमारा बढ़ चुका है। अब तो अक्रूड इनकम एसेट होता है, एसेट बढ़ता है तो डेबिट, और इनकम रेवेन्यू बढ़ता है तो क्रेडिट। एंट्री बन गई अक्रूड इनकम अकाउंट डेबिटेड टू इनकम अकाउंट, टू इनकम अकाउंट। अमाउंट आ गया 1000। तो अभी हमने देखा एक होते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मतलब एक्सपेंस ड्यू हो गया लेकिन पे नहीं हुआ, इसकी एंट्री क्या बनेगी? एक्सपेंस अकाउंट डेबिटेड टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। फिर नेक्स्ट है प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंस मतलब हमने एक्सपेंस एडवांस में पे कर दिया, इसकी एंट्री बनती है प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड टू एक्सपेंस अकाउंट। नेक्स्ट हमने देखा अक्रूड इनकम। अक्रूड इनकम मतलब इनकम अभी मिलनी थी, हमें मिली नहीं है लेकिन, तो इसकी एंट्री बनेगी अक्रूड इनकम अकाउंट डेबिटेड टू इनकम अकाउंट। हम नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में वो बोल रहे हैं इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस ₹2000। अब हमें एडवांस में इनकम मिल गई, हमें मिलनी नहीं थी अभी, फिर भी मिल गई, अभी ड्यू डेट नहीं आई थी, तो इससे इफेक्ट क्या हुआ होगा? पहली बात, हमें ये एडवांस में मिली है तो हो सकता है हमें बाद में फ्यूचर में से वापस करनी पड़े इनकम को, तो ये हमारे लिए लाइबिलिटी हो गई इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। तो एक तो हमारी इनकम रिसीव्ड इन एडवांस हो गई लाइबिलिटी। दूसरा इफेक्ट क्या हुआ होगा इससे? अभी हमने इनकम पहले हमारे लिए इनकम थी लेकिन अभी इनकम नहीं है ये, तो हमें इनकम करनी होगी कम। तो इसके दो इफेक्ट क्या हुए? एक तो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस हमारा बढ़ गया जो कि हमारी लाइबिलिटी थी, बिकॉज हमें बाद में पे करना पड़ सकता ही है, तो एक तरफ से लाइबिलिटी बढ़ गई। और दूसरी तरफ से क्या हुआ होगा? इनकम हमें कम करनी पड़ेगी, बिकॉज अभी हमारी इनकम नहीं है, अभी जब तक ड्यू डेट नहीं आ जाती हमारी इनकम नहीं है, तो हमें इनकम करनी पड़ेगी कम। तो अगर इनकम हमें कम करनी पड़ेगी तो वो होता है डेबिट, और दूसरा इनकम रिसीव्ड इन एडवांस बढ़ने से जो लाइबिलिटी बढ़ी है, लाइबिलिटी बढ़ने को क्या बोलते हैं हम? क्रेडिट। तो इसकी एंट्री हो गई इनकम अकाउंट डेबिटेड टू इनकम रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट। अमाउंट हो गया 2000। ठीक है, ये एंट्री कैसे बनी? पहले तो हमारे पास इनकम रिसीव्ड इन एडवांस हमें ड्यू डेट से पहले मिल गई है, तो हो सकता है हमें वापस बाद में रिटर्न करनी पड़े, तो लाइबिलिटी बढ़ जाती है। इंक्रीज इन लाइबिलिटीज टू बी क्रेडिटेड, सो टू इनकम रिसीव्ड इन एडवांस हम इसको कर दिए क्रेडिट। अब इनकम को क्यों डेबिट करें? बिकॉज हमारी इनकम अभी है नहीं है, तो हमें इनकम करना पड़ेगा कम। तो इनकम कम करने से मतलब रेवेन्यू हो गया हमारा कम, रेवेन्यू कम होता है तो उसे क्या बोलते हैं हम? डेबिट। तो उसे हमने कर दिया डेबिट। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखो। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन कहते हैं डेप्रीसिएशन चार्ज ऑन फर्नीचर। डेप्रीसिएशन चार्ज ऑन फर्नीचर ₹1000। फर्नीचर पर डेप्रीसिएशन लगा। अब डेप्रीसिएशन क्या होता है हमारे बिजनेस के लिए? एक्सपेंस होते हैं, तो एक्सपेंस बढ़ गया, एक्सपेंस बढ़ गया,
बिकॉज डेप्रिसिएशन एक तरह का एक्सपेंस होता है बिजनेस के लिए। और दूसरी बात, फर्नीचर पे लगा डेप्रिसिएशन, इससे क्या होगा, फर्नीचर की वैल्यू कम हो गई, तो फर्नीचर की वैल्यू कम हो गई। अब एक्सपेंस बढ़ा, एक्सपेंस बढ़ता है तो उसे हम बोलते हैं डेबिट। और फर्नीचर क्या है, एसेट, एसेट कम हो गया तो एसेट कम होता है तो उसे हम बोलते हैं क्रेडिट। तो एंट्री क्या बन गई फाइनली हमारी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू फर्नीचर अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू फर्नीचर अकाउंट, अमाउंट आ गया 1000 से। डेप्रिसिएशन हमारे एक्सपेंस होते हैं, एक्सपेंस बढ़ा तो उसे हम कहते हैं डेबिट, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट हो गया डेबिट। और दूसरी बात, फर्नीचर पे लगा डेप्रिसिएशन तो मतलब फर्नीचर की वैल्यू हो गई कम, फर्नीचर है एसेट, एसेट कम होता है तो वो होता है क्रेडिट, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू फर्नीचर अकाउंट। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में बोल रहे हैं गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज ₹10,000। अब जो गुड्स प्रोप्राइटर पर्सनल यूज के लिए लेकर जा रहा है 10,000 के गुड्स हैं। अब इससे क्या हुआ होगा, एक तो पहले ड्राइंग्स हो गई है, ड्राइंग्स बढ़ गया बिकॉज प्रोप्राइटर बिजनेस से गुड्स विड्रॉ करा पर्सनल यूज के लिए। और दूसरी बात, बिजनेस में गुड्स कम हो गए, गुड्स कम हो गए बिजनेस में। अब इसकी एंट्री क्या होगी, तो पहले ड्राइंग्स बढ़ गया, ड्राइंग्स बढ़ता है तो उसे हम बोलते हैं डेबिट, तो ये हो गया डेबिट। दूसरा, गुड्स कम हो गए, गुड्स होते हैं एसेट, एसेट कम होता है तो उसे हम बोलते हैं क्रेडिट, तो ये हो गया क्रेडिट। तो ड्राइंग्स डेबिट होगा, गुड्स क्रेडिट होंगे, तो एंट्री बन गई ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू, मैंने बोला था हम गुड्स वर्ड नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे इसकी जगह। अब देखो, जब हमने गुड्स को परचेज किया होगा तब हमने एंट्री बनाई थी परचेजेस अकाउंट डेबिटेड, हमने परचेज अकाउंट को डेबिट किया था। अब जब गुड्स वापस जा रहा है तो जो हमने परचेज किया था उसी में से तो गुड्स जा रहा है ना, और कहाँ से गुड्स आएगा, जो हम परचेज किया वही गुड्स होगा, तो परचेज कम हो रहा है एक तरह से, ठीक है। जब परचेज बढ़ा था तब हमने इसको कर दिया था डेबिट, अब परचेज कम हो रहा है तो हम उसे कर देंगे क्रेडिट, सो टू परचेज अकाउंट। ये समझ आया मैंने इसको परचेज क्यों क्रेडिट करा है परचेज को, बिकॉज हम जो प्रोप्राइटर ने कुछ विड्रॉ करा है बिजनेस से, वो उसने पहले खरीदा तो होगा बिजनेस के लिए, तो जब खरीदा होगा तो एंट्री क्या बनाई थी, परचेज अकाउंट को डेबिट किया था। अब जब वो विड्रॉ कर रहा है तो वही तो गुड्स है, तो परचेज को क्रेडिट कर देंगे, पहले डेबिट हुआ था अब वो गुड्स निकल रहे हैं तो अब वो हो जाएगा क्रेडिट परचेज, ठीक है। अब तो अमाउंट क्या आ गया इसका 10,000 इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन है, जब भी गुड्स विड्रॉ करते हैं प्रोप्राइटर पर्सनल यूज के लिए तो वो परचेज ही क्रेडिट होता है, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखो, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर ₹2,000। अब गुड्स आग में जल के डिस्ट्रॉय हो गए, तो पहली बात तो हमारा लॉस हो गया, लॉस हो गया, तो लॉस क्या हो गया, कैसे लॉस है ये, लॉस बाय फायर, लॉस बाय फायर बढ़ गया हमारे बिजनेस में। और दूसरी बात, गुड्स कम हो गए, गुड्स हो गए कम। अब लॉस बाय फायर, लॉस हमारा जब बढ़ता है तो उसको हम बोलते हैं डेबिट, और गुड्स कम हो गए, गुड्स है एसेट, एसेट कम हो गया तो हो गया क्रेडिट। अब एंट्री क्या बनेगी, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिटेड टू, अब भी गुड्स वर्ड नहीं आएगा, ये कौन से गुड्स खराब हुए होंगे, जो पहले परचेज किए होंगे, जब उनको परचेज किया था तो परचेज अकाउंट को डेबिट किया था, अब ये गुड्स चले गए बिजनेस से तो परचेज को ही हम क्रेडिट कर देंगे, सो टू परचेज अकाउंट, अमाउंट आ गया ये 2,000। तो ये समझ आया, अगर गुड्स प्रोप्राइटर पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करता है तो एंट्री बनेगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू परचेज अकाउंट, और अगर गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर हो गए, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, एंट्री बनेगी लॉस बाय फायर टू परचेज अकाउंट। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बोल रहे हैं गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स, गुड्स हमने फ्री सैंपल्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, फ्री सैंपल्स की तरह डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। जब भी कोई बिजनेस को प्रमोट करना होता है तो कुछ चीज़ें फ्री में देनी पड़ती है पहले बिजनेस को, वही किया है कि जो गुड्स है ना पहले फ्री में बांट दिए ताकि एडवर्टाइजमेंट हो जाए बिजनेस की, एडवर्टाइज करने के लिए।
तो हमारा एक्सपेंस है, पहली बात तो ये बिकॉज फ्री में बांटा। तो एक्सपेंस किस नेचर का एक्सपेंस है? ये एक्सपेंस नेचर है, एक्सपेंस का नेचर है एडवर्टीजमेंट। तो एडवर्टीजमेंट वाला एक्सपेंस हमारा बढ़ गया। तो हमने गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करा एज फ्री सैंपल्स डिस्ट्रीब्यूट करा प्रमोट करने के लिए, ताकि हमारी प्रमोशन हो जाए। तो ये हमने एडवर्टीजमेंट किया एक तरह का, तो हमारा एक्सपेंस है बिकॉज हमने फ्री में बेचा, तो फिर एडवर्टीजमेंट वाला एक्सपेंस बढ़ गया। और दूसरी बात, गुड्स कम हो गए, बिजनेस से गुड्स कम हो गए। हमने बेचा तो नहीं है ना, हमने एडवर्टीजमेंट करी है, इसको फ्री सैंपल में डिस्ट्रीब्यूट करा है, उसमें गुड्स कम हो गए। अब एडवर्टीजमेंट होता है एक्सपेंस बढ़ गया तो उसको हम बोलेंगे डेबिट, और गुड्स होते हैं एसेट कम हो गया तो हो गया क्रेडिट। एंट्री बन गई एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिटेड टू कौन से गुड्स होंगे? जो हमने परचेज किए होंगे पहले, सो टू परचेज अकाउंट। जब परचेज करे थे तो परचेज डेबिट हुआ था, अब गुड्स चले गए वही वाले, तो परचेज हो गया क्रेडिट। अमाउंट आ गया 5,000। सिंपल। तो गुड्स से रिलेटेड ये तीनों ट्रांजेक्शन समझिए कि हम परचेज को क्रेडिट करेंगे इसमें, और क्यों करते परचेज को क्रेडिट, इसका भी मैंने आपको लॉजिक दे दिया। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन को देखते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में बोल रहे हैं परचेस्ड फर्नीचर फ्रॉम ABC फर्नीचर लिमिटेड। हमने परचेज किया फर्नीचर फ्रॉम ABC फर्नीचर लिमिटेड, सपोज ₹10,000 का। अब इससे दो इफेक्ट क्या होगा? एक तो फर्नीचर बढ़ गया, बिजनेस में फर्नीचर बढ़ गया, हमने परचेज किया है फर्नीचर को फ्रॉम ABC फर्नीचर लिमिटेड, तो बिजनेस फर्नीचर बढ़ गया। और दूसरी बात, आप बताओ हमने फर्नीचर कैश में परचेज किया है या क्रेडिट में परचेज किया है? सोचो, हमने फर्नीचर क्रेडिट में परचेज किया, बिकॉज एक तो कैश वर्ड नहीं लिखा, और दूसरी बात जिससे परचेज किया उस पार्टी का नाम लिखा है, तो हम इसको एज्यूम करते क्रेडिट में परचेज किया। तो हमारे क्रेडिटर्स बढ़ गए फॉर फर्नीचर, तो हमारी लाइबिलिटी बढ़ गई। किस नाम से लाइबिलिटी बढ़ गई? हमारी ABC फर्नीचर लिमिटेड के नाम से, ABC फर्नीचर लिमिटेड के नाम से हमारी लाइबिलिटी बढ़ गई। फर्नीचर होता है एसेट इंक्रीज होता है तो उसे हम करते हैं डेबिट, और लाइबिलिटी बढ़ गई तो उसे हम कर देंगे क्रेडिट। तो एंट्री क्या बन गई हमारी? फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू ABC फर्नीचर लिमिटेड। अमाउंट क्या आ गया? 10,000। ठीक है, तो फर्नीचर परचेज किया तो फर्नीचर बढ़ गए, फर्नीचर होता है एसेट को हम कर देंगे डेबिट। और दूसरी बात, बिकॉज हमने इसको क्रेडिट में परचेज किया है तो हमारी लाइबिलिटी बढ़ गई ABC फर्नीचर लिमिटेड के टूवर्ड्स, तो वो लाइबिलिटी बढ़ती है तो उसे हम करते हैं क्रेडिट। तो एंट्री बन गई हमारे पास फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू ABC फर्नीचर लिमिटेड। तो ये सारी ट्रांजैक्शन हमने इस वीडियो में देखी, काफ़ी सारी ट्रांजैक्शन सीख ली हमने इस वीडियो में। तो अब तक आपको अच्छा खासा आइडिया हो गया होगा कि जर्नल एंट्रीज कैसे बनाते हैं, और आपको रूल्स भी समझ आ गए होंगे कि डेबिट कब करते हैं, क्रेडिट कब करते हैं। तो इस वीडियो में इतने ही रखते हैं, बाकी की बात हम करेंगे अगली वीडियोस में। तो जाने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हम जो भी वीडियोस अपलोड करेंगे आगे आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो गाइस चलिए, इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियोस में। टिल देन स्टे हैप्पी, कीप लर्निंग।